गाइस हाय ऑल साइड वाला वेल गाइस, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग और चेक करते हैं आप लोगों के पर्सन की करंट एनर्जीज यू वर्स थर्ड पार्टीज की। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर के और थर्ड पार्टीज को लेकर के, एंड उनके नेक्स्ट एक्शन आपको लेकर के और थर्ड पार्टीज को लेकर के क्या होंगे, राइट। एंड एंजल्स अनफोल्ड एंड गाइडेंस भी आपके लिए चेक करेंगे कि अल्टीमेट यूनिवर्स क्या अनफोल्ड करे आपके लिए, क्या होगा आपके रिलेशन में, ठीक है, आपके लिए और थर्ड पार्टीज के लिए। चलिए तो कर लीजिए इस वीडियो को लाइक अगर अभी तक नहीं किए हैं तो, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट, जिससे एज मच एज पॉसिबल आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस जनरल रीडिंग में मैसेजेस अनफोल्ड हो सके गाइस, राइट। और अपने पर्सन को भी याद कर लीजिए या एंजल से भी कर लीजिए प्रे, कुछ भी आप अनफोल्ड करवाना चाहें एंजल से कीजिए प्रे, अपनी सिचुएशन पे फोकस कीजिए, पर्सन पे फोकस कीजिए, अपने रिलेशन की सिचुएशन को याद कीजिए, राइट। एंड यस गाइस, ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। तो जब जिससे जितनी जैसे रेजोनेट करती है उसी तरीके से रिसेप्टिव होकर के लीजिएगा, टाइमलेस है एंड एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो आप कभी भी देख सकते हैं। और किसी भी आप जेंडर के हैं, ज़ोडिएक के हैं, साइन के हैं, कंट्री के हैं, कॉन्टिनेंट के हैं, रीजन के हैं, रिलीजन के हैं, क्षेत्र के हैं, किसी भी एज ग्रुप के हैं, आपकी कोई भी सिचुएशन, आप मैरिड अनमैरिड है, नो कॉन्टैक्ट है, सिचुएशन है, सेपरेशन है, ब्रेकअप है, कमिटेड है, कोई क्रश है, वट एवर द सिचुएशन इज, वट एवर द सिचुएशन आर, आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड जस्ट प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग्स को इस टाइम पे थर्ड पार्टीज को लेकर के, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स की पर्सन की, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग फॉर द थर्ड पार्टीज एंड जस्ट फॉर द थर्ड पार्टीज। फॉर द थर्ड पार्टीज क्या है करंट में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स फॉर द थर्ड पार्टीज एंड जस्ट मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स थर्ड पार्टीज को लेकर के क्या है करंट में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, मेरे व्यूअर्स की पर्सन की करंट फीलिंग्स फॉर द थर्ड पार्टीज। वन मोर कार्ड है जस्ट, क्या है करंट में थर्ड पार्टीज को लेकर के फीलिंग मेरे व्यूअर्स के पर्सन की। राइट, चलो क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ पैंट्स, क्लैरिफाई एंड जस्ट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारे कार्ड आ रहे हैं, चलो ले लेते हैं, जितने कार्ड निकलेंगे ले लेंगे। क्लैरिफाई एस ऑफ कप्स एंड जस्ट, चलो 3 निकले 3 लेंगे, ठीक है। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ बैंड्स, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ बैंड्स एंड जस्ट, राइट, वो सारे हैं, चलो 3 है लेते हैं। चलो भी बॉटम ऑफ द डेक से 7 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टीज की बात कर ली जाए, सो हमारे पास है क्वीन ऑफ बैंड्स, क्लैरिफाई बाय वर्ल्ड, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ बैंड्स, राइट। एस ऑफ कप है, क्लैरिफाई बाय द पेज ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ बैंड्स है 8 ऑफ का सोर्ड्स, 8 ऑफ बैंड्स एंड द 8 ऑफ कप्स, राइट। सो थर्ड पार्टीज को लेकर के आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात की जाए गाइस, तो आपके पर्सन थर्ड पार्टीज में देखिए, हाँ, थर्ड पार्टीज में कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने न्यू बिगिनिंग की थी आपसे, ठीक है, चीट की करके या धोखा करके, मूव ऑन करके, वॉक अवे करके, राइट, लड़ाई झगड़ा करके, वट एवर देन। तो अभी तो प्रेजेंट में काफ़ी रिग्रेट में आपके पर्सन थर्ड पार्टीज में होने का, उनको काफ़ी रिग्रेट है थर्ड पार्टीज में होने का आपके पर्सन को, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टीज देखिए चीट करती है उनको, ठीक है, थर्ड पार्टीज उनको चीट करती है, थर्ड पार्टीज उनके लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल मोमेंट क्रिएट कर देती है उनकी लाइफ में। थर्ड पार्टी से काफ़ी स्ट्रेस है, टेंशन है उनको, वरीज है, इलनेस है उनकी लाइफ में। थर्ड पार्टी से क्रुएलिटी फील करते हैं, क्रुएलिटी फेस करनी पड़ती है थर्ड पार्टीज की आपके पर्सन को, एक ट्रैप्ड फील करते हैं खुद को, ठीक है, ट्रैप्ड और इमोशनल लॉस्ट फील करते हैं थर्ड पार्टीज में आपके पर्सन। मे भी कहीं ना कहीं आपके पर्सन है ना पैशन में, पैशन कहते हैं ना अट्रैक्शन किसी चीज़ का, टेम्पटेशन में या मनी के टेम्पटेशन में या फिजिकल टेम्पटेशन में कहीं ना कहीं थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हो गए थे, ठीक है। ये चीज़ें आपको चीट करके, आपसे वॉक अवे करके, आपसे लड़ाई झगड़ा करके, वट एवर, ठीक है, बट अभी रिग्रेट है थर्ड पार्टीज में, वो हैप्पी नहीं है, टेंशन है, वरीज है उनको, इलनेस है, थर्ड पार्टीज इतनी क्रूअल है उनको लेकर के, डिप्रेस रहते हैं थर्ड पार्टीज में, ठीक है, ट्रैप फील करते हैं खुद को। थर्ड पार्टीज काफ़ी लस्टी है, ग्रीडी है, एंड कुछ ना कुछ ऐसा डार्क एक्टिविटीज़ करवाती रहती है आपके पर्सन पे, कुछ के पर्सन पे ये भी होता होगा, ब्लैक मैजिक वगैरह जिसे कहते हैं ना, इस तरह की एक्टिविटीज़ भी, एक्टिविटीज़ भी, और डोमिनेशन है, काफ़ी मैनिपुलेशन है थर्ड पार्टीज का, चीट करती है आपके पर्सन को, टाइम पे वॉक अवे करती है, ठीक है, ये चीज़ें, लड़ाई झगड़ा तो होता ही है,
ट्रैप करके रखा हुआ आपके पर्सन को। आपके पर्सन काफ़ी ट्रैप फील करते हैं और काफ़ी उसमें घुटन महसूस होती है आपके पर्सन को थर्ड पार्टीज में, ठीक है। काफ़ी दबाव, काफ़ी घुटन, काफ़ी चीट फूल ठगा हुआ सा फील करते हैं अपने आप को। तो आपके पर्सन प्लान कर रहे हैं इस थर्ड पार्टी से वॉक अवे करने का, इस थर्ड पार्टीज को हमेशा के लिए एंड कर देने का, जिस भी थर्ड पार्टीज में है वो, ठीक है। और उससे हमेशा के लिए वॉक अवे करके आपकी तरफ लौट आने का वो प्लान कर रहे हैं, ठीक है। जिस भी ट्रैप में फंसे हैं वो, यस, थर्ड पार्टीज में ऑब्वियस। कुछ के लिए थर्ड पार्टीज देखिए आपके पर्सन से मैरिड भी हो सकती है, ठीक है, ये भी हो सकता है। और कुछ के लिए लव अफेयर है आपके पर्सन का ये थर्ड पार्टीज, राइट। और ये रीडिंग ऑब्वियस है रोमांटिक वालों के लिए, ठीक है। रोमांटिक लव रीडिंग की आपको लगता है कि आप तो आपके साथ आप तो आपके पर्सन से लव रिलेशन में हैं या मैरिड रिलेशन में है, लेकिन आपके पर्सन के अलावा कोई और एज अ लव अफेयर है आपके पर्सन की लाइफ में, या किसी और से मैरिड है, कमिटेड है, तो उनके लिए रीडिंग है, ठीक है। क्योंकि थर्ड पार्टीज और भी कई रूपों में होते हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन तो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है थर्ड पार्टीज में, बिल्कुल भी पीस नहीं है थर्ड पार्टीज में, रिलैक्स नहीं है, फुलफिलमेंट नहीं है, आज़ादी नहीं है उनको, ठीक है। प्यार नहीं है उसमें, प्यार नहीं है, लॉयलिटी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है कहीं ना कहीं। थर्ड पार्टीज में आपके पास है ना सब कुछ किया है, थर्ड पार्टीज के को पैम्पर भी किया है, उसके टॉन्ट्रम्स भी झेले हैं, ठीक है, नखरे भी उसके झेले हैं आपके पर्सन है, उसकी डोमिनेशन भी झेला है, उसकी चीटिंग भी झेली है, उसका मैनिपुलेशन भी झेला है, और लेकिन किया आपके पर्सन है सब कुछ, लेकिन उनको बदले में यही सब मिला है थर्ड पार्टी से। तो अभी उनका हो गया कि बस अभी थर्ड पार्टी से मुझे करना है वॉक अवे, अब नो मोर थर्ड पार्टीज, अब ये थर्ड पार्टीज नहीं चलेगी उनकी लाइफ में। अब वो बस थर्ड पार्टी से डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या कर चुके हैं, और कुछ के पर्सन करने वाले हैं, ठीक है। प्लान उन्होंने कर लिया है कि इससे तो फ्यूचर तो इसके साथ नहीं करना, नहीं चाहिए फ्यूचर इसके साथ तो नहीं चाहिए, इस थर्ड पार्टी जिस भी थर्ड पार्टीज में आपके पर्सन, ठीक है, एज अ लव अफेयर या किसी से मैरिड है, कमिटेड है, वट एवर, ठीक है, रोमांटिक, तो ये थर्ड पार्टी तो नहीं चलेगी फ्यूचर में उनकी लाइफ में, उन्होंने डिसाइड कर लिया और इसको करना चाह रहे हैं एंड। और अगर आप सोल कनेक्शन में है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, स्पिरिचुअल, तो ये थर्ड पार्टी आपके पास उनकी कार्मिक भी है, कार्मिक साइकिल है जिसको वो एंड करेंगे, करने का प्लान करें, फ्यूचर में वो एंड करेंगे उससे, ठीक है। और कुछ के पसंद कर भी रहे हैं और कर चुके हैं, कुछ को पसंद करेंगे अभी फ्यूचर में, वॉक अवे करने की सोच रहे हैं, राइट। कंप्लीटली ये तीनों कार्ड हमारे पास ना क्लैरिफाई में आए हैं, वॉकिंग अवे के, ठीक है। तो वॉक अवे कर रहे हैं थर्ड पार्टी से, क्योंकि उनकी सिचुएशन ही ये कार्ड्स, ठीक है, और कार्ड्स यही इंडिकेट कर देते हैं उनकी सिचुएशन, कितना ट्रैप फील करते हैं, कितनी वरीज में, कितना कंफ्यूज फील करते हैं अपने आप को, राइट। दो उसमें कहते हैं ना, दो राहे पे, कहते हैं ना कि बंदा दो राहे पे है, उसको नहीं पता चल रहा इधर जाना उधर जाना, दो राहे पे एक फील करते हैं आपके पास खुद को उस थर्ड पार्टी की वजह से, कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे, या इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, क्या होगा मेरा, ऐसा कुछ फील करते हैं। काफ़ी आइडियाज़ गेन कर रहे हैं इसके लिए आपके पर्सन, काफ़ी और खुद को हील भी कर रहे हैं ऐसे सिचुएशन से, थर्ड पार्टी के सब ट्रॉमास वुंड्स मिले हैं ना कहीं पेन थर्ड पार्टी से, तो मैनिपुलेशन, लॉसेस, उसको हील भी कर रहे हैं, खुद की सेहत को भी हील कर रहे हैं, क्योंकि टेंशन, स्लीपलेस नाइट है आपके पास पर्सन की, रातों को नींद नहीं आती है, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, न जाने कहाँ उनका तो चैन खो गया, गाना था ना, दिल भी खो गया चैन भी खो गया, उनका दिल तो आपते चैन आपते, तो आपको तो लॉस्ट कर दिया ना बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टीज, कहीं ना कहीं आपसे रिलेशन लॉस्ट कर दिया, या आपसे भरोसा लॉस्ट कर दिया, या आपसे ट्रस्ट, ठीक है, ये चीज़ें तो वो चीज़ें हैं। और थर्ड पार्टीज में उनको ना सुकून मिला, ना चैन मिला, ना प्यार मिला, ना आराम मिला, मिला तो सिर्फ धोखा, तन्हाई, मीलों तक फैली हुई तन्हाई, मैनिपुलेशन, ट्रैप्ड, डोमिनेशन, ये चीज़ें ही मिली हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन अब इस कनेक्शन से वॉक अवे करना चाह रहे हैं, ओवरऑल इस पर एफर्ट्स नहीं करना चाह रहे, लॉन्ग टर्म नहीं चाहते इसमें अब कुछ भी थर्ड पार्टीज में, तो राइट। चलिए आपके लिए फीलिंग्स को चेक कर लेते हैं एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूवर्स को लेकर के, एंजल्स होली स्पिरिट प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स को लेकर के उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। कुछ के पर्सन तो बढ़ भी चुके हैं, थर्ड पार्टी से मूव कर चुके हैं, कुछ के पर्सन प्लानिंग में है ये चीज़ें करने के, ठीक है। तो आप जब भी एनर्जी से कनेक्ट होंगे ना, तो ऐसा होगा कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी से वॉक अवे कर लिया, या आपको मैसेज करें, या आपसे एक्सप्रेस करें कि उन्होंने वॉक अवे कर लिया है या करने वाले हैं, ठीक है। ये चीज़ें या आपको पता चले कहीं से कि हाँ आपके पर्सन ने कर लिया, अगर कॉन्टैक्ट में नहीं है, बात नहीं हो रही आपकी को, या ब्रेकअप सिचुएशन, सेपरेशन में। एंड जस्ट मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स टू माय व्यूवर्स। देखिए गाइस, आप ना उन चीज़ों पे भरोसा मत किया कीजिएगा, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया पे कुछ होता है, रियलिटी कुछ होती है पर्सन की, राइट। तो सोशल मीडिया पे कोई भी कुछ भी अपडेट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ज़रूर नहीं है ना, और कि वो सही अपडेट कर रहा हो आपके पर्सन, या कोई थर्ड पार्टीज अगर आपके उसमें है, या कोई और लोग भी आपके पर्सन के वो से जुड़े हुए लोग, ठीक है। तो आप उन पर भरोसा मत कीजिए, आप अपने दिल पे भरोसा कीजिए, अपने इंट्यूशन, अपने प्यार पे, अपने पर्सन पे भरोसा कीजिए, करना ही है तो, ठीक है। आपको क्या फील होता है, आपको क्या लगता है, वो चीज़ें, ठीक है। चलिए एंड जस्ट मेरे बस के लिए क्या फीलिंग है उनके पर्सन की, और कहीं ना कहीं बस आपके पर्सन को ना पता है कैसे ट्रैप करके रखती है, ये देख फिजिकल उसमें ट्रैप करके रखती है, फिजिकल टेम्पटेशन में आपके पर्सन को,
कहीं ना कहीं कि आपके पर्सन वॉक अवे करने की सोचते हैं ना, तो फिजिकली कुछ आपके पर्सन को लालच में डाल देती है। तो आपके पर्सन ना अगर अभी तक नहीं जिनके मूव ऑन कर पाते, तो इस वजह से नहीं कर पाते कि जैसे ही वो मन बनाते होंगे ना, सोचते होंगे वॉक अवे करना है इससे, तो वो ये चीज़ें कर देती होगी आपके पर्सन को इस तरीके से अपने में ट्रैप करके वो करती। बट अभी आपके पर्सन ने डिसाइड कर लिया कि उन्हें वॉक अवे करना है, ठीक है। और ये करती है अगर, तो ये देखिए अब बाज तो आएगी नहीं है थर्ड पार्टी, ठीक है। ये तो अभी भी करेगी अगर जिनके पर्सन कंप्लीटली वॉक अवे नहीं किए तो इस तरीके से रोकेगी, क्योंकि इसकी एनर्जीज ऐसे निकल के आई हैं, ठीक है। ये इन चीज़ों का सहारा लेगी आपके पर्सन को अगर ट्रैप करने के लिए। तो बस आपको अवेयर रहना है और प्रेयर्स करनी है, मेडिटेशन करना है। बात हो रही है पर्सन से तो बात कीजिए उनको से, ठीक है। सब अपना सुलझाई, सब उनसे ठीक कीजिए अपना, वरना तो कि इसने तो उलझाई दिया आपकी लाइफ को भी, आपके पर्सन को भी उलझा के रखा है ऐसे थर्ड पार्टी ने ट्रैप करके, देखिए उलझा करके कहीं ना कहीं उलझन का कार्ड है ना, 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, वैसे भी ट्रैप करके रखा है, उलझनों में भी डाल के रखा है, राइट। ये चीज़ 7 ऑफ कप्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फीलिंग्स हैं जस्ट, और आपसे बात नहीं हो रही है या आपसे डिस्टेंस है, तो भी उनकी लाइफ में काफ़ी कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो चुकी है, और लोग भी यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट करवाते हैं, थर्ड पार्टी तो भी क्रिएट करवाती है, राइट। तो थर्ड पार्टी से प्यार तो है नहीं आपके पर्सन को, और थर्ड पार्टी को भी आपके पर्सन से प्यार नहीं है। बस उसने यही चीज़ करके आपके पर्सन को अगर वो ट्रैप करती है ना, या अपने ठीक है मूव ऑन होने से रोक लेती है, तो वो यही चीज़ है कि आपके पर्सन को ना वो ठीक है, और आपके पर्सन इतनी हील यावेटर नहीं है कि उनको ये चीज़ें नहीं होती होंगी कि ये चीज़ें सही नहीं है, ये फिजिकल टेम्परेशन या कोई किसी तरीके का लालच, वो उसकी बातों में आ जाते होंगे इस वजह से। बट अभी अवेयर हो रहे हैं, अभी तो काफ़ी डिसाइड कर लिया, क्योंकि उन्होंने अपनी हालत उनकी ऐसी हो गई है ना। थर्ड पार्टीज में लॉस हो रहे हैं, हेल्थ का लॉस हो रहा है, वेल्थ का, तो अब पता चल, अब ज़्यादा उनको अवेयरनेस आ रही है कि अब ज़्यादा रियलाइजेशन हो रहा है थर्ड पार्टीज का में होने का खामियाजा, कि हेल्थ का लॉस है, वेल्थ का लॉस है, ठीक है, सब चीज़ का लॉस है। एंड जस्ट क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स क्यों है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स में, मेरे व्यूअर्स को लेकर के 7 ऑफ कप का कार्ड क्यों है, जस्ट 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। चलो एंजल्स तो आप खुद से ही कार्ड निकाल के क्लैरिफाई कर दे रहे हैं, इकट्ठे 2-4 कार्ड दे रहे हैं क्लैरिफाई में भी। एंजल्स 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों है एंजल्स 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड, क्यों है 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड, राइट। बहुत सारे हैं, चलो ये 2 लेंगे, ठीक है। और एक ये आया था इधर से पहले, डेथ का कार्ड क्यों है एंजल्स मेरे व्यूअर्स की पर्सन की करंट फीलिंग में, मेरे व्यूअर्स को लेकर के डेथ का कार्ड क्यों है डेथ का कार्ड। ये देखिए तन्हाई वाला कार्ड, मीलों तक फैली हुई तन्हाई आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी की वजह से, अकेले पड़ चुके हैं, अब कोई साथ देने वाला भी नहीं है उनको। एंजल्स डेथ का कार्ड क्यों है, क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से मे भी सबसे अकड़ उन्होंने पहले वो किया, रॉब आपसे तो किया हो, और लोगों से भी रॉब किया हो, तो या थर्ड पार्टी ऐसी डोमिनेशन है कि ना आपसे बात करने, मतलब एक तो गलत किया ही है उसने, और आपकी तरफ आने भी नहीं देती होगी, बात करने नहीं देती होगी, आपके पर्सन को ट्रैप किया हुआ ना, कहते हैं ना पहरा लगा रखा आपके पर्सन पे, कैद करके, वो चीज़ कैद करके पहरा लगा रखा। तो और से भी इस तरीके से, और उनके सर्कल में भी किसी से वो नहीं करने देती होगी वो थर्ड पार्टी, तो चाह के भी किसी से हेल्प नहीं ले पाते होंगे, अपने दिल का दर्द बयान नहीं कर पाते होंगे, और कहीं ना कहीं जिस थर्ड पार्टी के कारण जितना दर्द है उनको। चलो एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है आपके लिए, बॉटम ऑफ द डेक से, राइट। इधर से 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, क्लैरिफाई बाय द 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड द टावर, राइट। डेथ का कार्ड है, क्लैरिफाई बाय द 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड द 5 ऑफ वैंड्स, राइट। देखिए अगर आप देखिए आपके पर्सन की, आप लोगों से ना आपके पर्सन की लड़ाई रही है, और जिसके कारण आपका कनेक्शन या तो पॉज हुआ है या फिर एंड हो गया, राइट। आपका कनेक्शन आपके पर्सन से, राइट, एक्सक्यूज मी, या तो आपका कनेक्शन आपके पर्सन से पॉज ही हो गया था कंप्लीटली, एंड हो गया था इस वजह से, राइट। और वो थर्ड पार्टी में वॉक अवे कर गए थे, ये थर्ड पार्टी की वजह से ही हुआ था, ठीक है। तो वो थर्ड पार्टी में थे, इसलिए भी आपकी लड़ाइयाँ हो रही थी आपके पर्सन से, राइट। आपको चीट कर रहे थे, आपको धोखा दे रहे थे, देन आपका कनेक्शन या तो पॉज पे हो गया या बिल्कुल कंप्लीटली, ठीक है, डेड हो गया, डेथ का कार्ड है। उसमें इन्वॉल्वमेंट भी है, जैसे मैंने बताया 5 ऑफ वैंड्स, लोगों का इंटरफेरेंस के कारण भी हुआ, ठीक है। और आप लोग भी एग्रेशन में आ गए एक दूसरे के लिए, ठीक है, आपके पर्सन को के खिलाफ आपके मन में बातें डाली गई, आपके पर्सन के मन में आपके खिलाफ बातें डाली गई, तो दोनों को गुस्सा आ गया, और ये सिनेरियो तो था ही कि थोड़ा बहुत चीट आपके पर्सन भी कर रहे थे, बातें छुपा रहे थे, या थर्ड पार्टीज इन्वॉल्वमेंट थी, ठीक है, कुछ के लिए थी इसलिए लड़ाई हुई, कुछ के लिए था कि लड़ाई हुई, देन आपके पर्सन थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हुए, और उन्होंने वहाँ पे अपना कप दे दिया, अपना ऑफर कर दिया कि वहाँ कमिट कर लिया, वहाँ अफेयर स्टार्ट कर दिया, या वहाँ मैरिज कमिटमेंट कर ली, ठीक है, ये चीज़ें। तो लेकिन अभी तो वो ये चीज़ें जितना भी हुआ है ना उनकी लाइफ में, आपके रिलेशन में, उनको काफ़ी सॉरो फील कर रहे हैं, काफ़ी लॉस्ट फील कर रहे हैं,
काफ़ी पेन, काफ़ी ग्रीफ, काफ़ी पेन, काफ़ी सैड में है, क्योंकि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी आपके रिलेशन में, ठीक है। ये इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए थी और आप लोगों को लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए था और किसी भी वजह से, ठीक है। उनको चीट नहीं करना चाहिए था अगर उन्होंने चीट किया, या उनको वॉक अवे नहीं करना चाहिए था, ठीक है। ये चीज़ें अभी काफ़ी पछतावे में भी अपने डिसीजन, अगर डिसीजन भी अगर उन्होंने लिया तो ये चीज़ें, या ये चीज़ें की हैं किसी के कहने पे की या खुद से कैसे की, तो आपके लिए इतना गलत तो नहीं करना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि अभी देखिए, अभी जजमेंट का कार्ड है, अवेकनिंग भी हो रही है उनकी, इधर से भी ऐसा कप का कार्ड है, अवेकनिंग इंडिकेट करता है, राइट। ये चीज़ें वर्ल्ड का कार्ड, ये 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ट्विन फ्लेम्स का कार्ड है। तो मैंने कहा ना, कुछ लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में भी हो सकते हैं। इसमें टावर का कार्ड है, तो अवेकनिंग ऑब्वियस से चल रही है आपके पर्सन की, राइट। तो जैसे उनको रियलाइजेशन हो रहा है, वो अवेकनिंग कैसे हो रही है, कैसे रियलाइजेशन हो रहा है, जब भी थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो थर्ड पार्टीज में जब उनके साथ ये हुआ है ना, या हो रहा है, तभी उनको क्या है, अवेकनिंग, जागरूकता हो रही है ना, कि हाँ ऐसे हुआ, हो रहा है उनकी लाइफ में, या उन्होंने ऐसा किया, ठीक है, कि आप इतने सही थे, इतने बढ़िया थे, और उन्होंने आपके लिए गलत किया और थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हुआ, थर्ड पार्टी को चुना, थर्ड पार्टी का साथ दिया, तो वो थर्ड पार्टी उनके साथ अभी क्या कर रही है लाइफ में, उनके लिए क्या कर रही है, गलत, सब कुछ गलत ही कर रही है ना। तो इसी चीज़ों से तो अवेकनिंग होती है, इसी चीज़ों से तो आभास होता है ना, आभास, ये रियलाइजेशन, ठीक है। रियलाइजेशन हो रहा है उनको, और जितना रियलाइजेशन हो रहा है इतना दुख हो रहा है कि उन्होंने आपके लिए से ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, चीट नहीं करना चाहिए था, वॉक भी नहीं करना चाहिए था, गलत डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए था, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए था, वॉट ब्रेक नहीं करना चाहिए था अपने रिलेशन को, सेपरेशन ही, नो कॉन्टैक्ट, ऐसा कुछ, ठीक है। इस रिलेशन की स्टेबिलिटी को बरकरार रखना चाहिए था, इस रिलेशन में कमिटेड रहना चाहिए था, कमिटमेंट नहीं ब्रेक करना चाहिए था, रिलेशन नहीं ब्रेक करना चाहिए था, इसकी स्टेबिलिटी को नहीं ब्रेक करना चाहिए था, लड़ा, ठीक है। किसी भी वजह से इंटरफेरेंस रही है, टावर का कार्ड है, 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, लोगों की इंटरफेरेंस रही है, ठीक है। और जिससे आपके पर्सन भी कंफ्यूज हुए, ठीक है, कंफ्यूज थे, इसलिए इंटरफेरेंस रही, वट या थोड़ी कमियां थी कि चीटफुल थे, या टेम्पटेशन में आ जाते थे थोड़ा, या लोगों की बातें ज़्यादा सुनते थे, कारण कुछ भी होगा इस, ठीक है। ये सब कारण हो सकते हैं, क्योंकि अब अपने से लीजिएगा, क्योंकि कार्ड्स है तो इंडिकेशन ये इन कार्ड ये सब है, ठीक है। तो बट अभी आपके पर्सन की अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। अब वो लेना चाहते हैं अपना डिसीजन, किसके लिए, आपके लिए, ठीक है। पहले वो रहते थे कंफ्यूज, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में रहते थे और 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में, ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने आपके रिलेशन में कभी बैलेंस नहीं किया, आपके लिए कोई डिसीजन नहीं लिया, ठीक है। 7 ऑफ कप्स मीन्स की या तो कंफ्यूजन रहते थे, ओवर थिंकिंग रहती थी उनकी, या फिर ये थर्ड पार्टीज थी, ठीक है, ऑब्वियस चॉइसेस में, जिसकी वजह से आपके लिए उन्होंने कभी डिसीजन नहीं लिया, या आपके रिलेशन में होते हुए भी थर्ड पार्टीज में अपना टाइम दे रहे थे, अब थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व थे, तो यहाँ इसमें बैलेंस नहीं कर पाए, इसमें जस्टिस नहीं कर पाए आपके रिलेशन में, ठीक है। ये चीज़ें जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप लोगों की लड़ाइयाँ होने स्टार्ट हो गई, और लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट इसमें भरपूर रही, बिगाड़ने में रिलेशन को आपके, ठीक है। थर्ड पार्टीज की तो रही और लोगों की भी रही है, ठीक है। अब आपके पर्सन ना, आपकी पर्सन की कंफ्यूजन ना एंड हो रही है आपको लेकर के, कि आपको चुनना है या नहीं चुनना है, इसमें बैलेंस करना है या नहीं करना, आपसे कमिट करना है या नहीं करना, इसमें स्टेबिलिटी करनी है या नहीं करनी, ठीक है। अब आपके पर्सन अवेकेंड हो रहे हैं, अब आपके पर्सन को ये है कि ये कनेक्शन उनके लिए राइट है, अब वो भगवान से प्रे कर रहे हैं, उनकी कुछ गलतियां हो गई हैं तो वो उसका भी पश्चाताप कर रहे हैं, ठीक है। और ईश्वर से ये कनेक्शन वापस से मांग रहे हैं कि ये सही हो जाए, आपसे रियूनियन हो जाए, मैरिज हो जाए, न्यू स्टार्ट हो जाए, वट जैसा सिचुएशन हो, ठीक है। ये चीज़ें, और अब उन्होंने डिसीजन ले लिया, आप कंफ्यूजन के स्टेट में नहीं है वो बिल्कुल भी, ठीक है। कि अगर चॉइसेस भी हैं, ऑप्शंस भी है, थर्ड पार्टीज भी है, वट तो उनको चुनना आपको ही है, आपको उससे के साथ ही जीवन बिताना है, फ्यूचर आपके साथ, ठीक है। फ्यूचर में कोई नहीं चाहिए उनको, प्रेजेंट फ्यूचर में आप कोई नहीं चाहिए, चाहिए तो आप चाहिए, आपसे रिलेशन चाहिए, आपसे मैरिज चाहिए, आपसे स्टेबिलिटी चाहिए रिलेशन में, बिकॉज यू आर द विश फुलफिलमेंट ऑफ योर पर्सन, आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, आपको दिन रात सोचते हैं, ठीक है, कि आपसे शादी हो, अगर नहीं हुई तो शादी हो, किड्स हो, आप इंजॉय कर रहे हो एक साथ, ठीक है। ये चीज़ें रिलैक्स कर रहे हैं, ये चीज़ें आपको लेकर के डे ड्रीमिंग है, या ड्रीमिंग भी करते हैं आप लोगों को लेकर के, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके पर्सन कि आपसे रिलेशन होता तो ऐसा होता, या ऐसा होगा वैसा होगा, इस तरीके से ये करेंगे वो करेंगे रिलेशन में, ठीक है। ये चीज़ें, या आपका रिलेशन पहले था तो वो चीज़ें सोचते हैं उसकी कि कितना अच्छा था, ये चीज़ें कितना बढ़िया था आपका रिलेशन, और फ्यूचर भी प्लान करते हैं कि उससे बढ़िया, जितना बढ़िया था उससे भी बढ़िया क्रिएट करेंगे फ्यूचर, ये चीज़ें, ठीक है। और इसमें ना वो बैलेंस करना चाह रहे हैं, ठीक है। वो बैलेंस करना चाह रहे हैं, आपके रिलेशन में डिसीजन आपके लिए लेना चाह रहे हैं, वो जिस भी रिलेशन में बैलेंस करें नहीं, इन सब में अब इसमें बैलेंस नहीं करेंगे वो, ठीक है। डिसीजन अब आपके लिए लेंगे वो, ठीक है, क्योंकि अभी उनकी अवेकनिंग है, और वो उन्होंने अब उनको डिसीजन लेना ही लेना है, क्योंकि अभी नहीं लेंगे तो फिर उनको है ये कि अब नहीं लेंगे तो अब फिर लाइफ में काफ़ी, फिर कभी नहीं ले पाएंगे, फिर बहुत देर हो जाएगी, मे बी आप मूव ऑन भी करना है कम्प्लीटली, अगर वैसी अगर नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन ब्रेकअप सिचुएशन आपकी अगर पर्सन से चल रही है तो, या रिलेशन में होते हुए कमिटमेंट नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, बात नहीं है, तो ये चीज़ें भी कि आप वॉक अवे कर जाएं और अपना ऑफर कहीं और दे दें, क्योंकि आपको अप्रोच करने वाले काफ़ी है, तो वो तो हाथ मलते रह जाएंगे ना, ठीक है। वो तो बैठे रह जाएंगे लाइफ में, ये बस सोचते रह जाएंगे बैठ करके, कुछ कर तो पाएंगे नहीं फिर हाथ आप, ठीक है। ये थर्ड पार्टीज के कारण ये चीज़ हो जाएगी लोगों के कारण, और आप तो उनके निकल जाएंगे फिर हाथ से, आप उनका ये भी है, ठीक है। क्योंकि प्यार तो दिल में होता है ना गाइस, अब आप कोई होता है, आप अकेले भी तो नहीं हो कि आपको सारी जिंदगी अकेले का डिसीजन लेना, आप पे भी प्रेशर होता है फैमिली का, सोसाइटी, समाज, लोगों का, ठीक है। तो उसका कारण भी डिसीजन में काफ़ी फ्लेक्चुअल, कभी कभी डिसीजन चेंज हो जाते हैं, और कोई बंदा कितना इंतजार कर सकता है। मान लो आप बहुत टाइम से अपने पर्सन का सोच रहे हैं कि अभी कमिट करेगा, तभी किसी को 6 साल हो गए होंगे, किसी को 9 साल, ठीक है, 5 साल हो गए होंगे, वट एवर, किसी को 7 साल हो गए होंगे, किसी को उससे ज़्यादा होगा आपका रिलेशन, ठीक है। तो ये चीज़ें कि अब अभी सही होगा, तभी सही होगा, अभी कमिट करेंगे तभी कमिट करेंगे, अभी स्टेबिलिटी होगी, इसमें अभी ग्रोथ होगा, तो ठीक है। एक वो भी होता है कि बंदा कब तक वो कर सकता है, ठीक है, पेशेंस रख सकता है, क्योंकि लाइफ तो है ना, जीना तो है ना, किसी के इंतजार में थोड़ी जिएंगे सोच सोच करके कि अभी करेगा तभी करेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए सोचने वाले इसका कुछ नहीं होता, एफर्ट्स करने वालों के लिए सब कुछ होता है, ठीक है। ये चीज़ है,
अपना जीवन संवारना अपने बहुत हद तक अपने उसमें, ठीक है। बिगाड़ने वाले हैं, लेकिन जब तक कोशिश करेंगे तो बिगाड़ने वाले, ठीक है। 50% बिगाड़ रहे हैं तो 50% आप संवार भी तो लोगे अपना जीवन, ये भी तो है ना। और एक दिन ऐसा भी होगा कि आप 100% अपने जीवन को बिल्कुल वो कर लो, ऐसे ऐसे लोगों का बिल्कुल एंड ही हो जाए कि डिस्टर्ब करने वाले लोगों का, या आपके लिए गलत करने वालों का, या बुरा करने ये वाला करने का कि आपके लिए बुरा करते हो कहीं से, या कोई भी हो किसी भी एरिया से, ठीक है। आपको बुरा बना देते हो आपके पर्सन से, एक्चुअल में बुरे वो हों वैसे लोग, क्योंकि रियलिटी और उसमें फ़र्क होता है ना गाइस। और सोशल मीडिया ये ज़माना देखो एडवांस ज़माना है वैसे भी, फ़ोन सोशल मीडिया है वो, ठीक है। राहु का इम्पैक्ट होता है इन सब चीज़ों पर। राहु क्या है? छल है, कपट है, इल्यूजन है, कन्फ्यूजन है, धोखा है, ठीक है, डिजायर्स है। तो वही लाइफ का इम्पैक्ट आपके ऊपर आता है, ठीक है। तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें जो है ना सोशल मीडिया पे इस पर उस पर, ठीक है, तो वो एक्चुअल में रियलिटी है वही चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। कि आपके पर्सन ने 4 बातें बोली तो ऐसा तो नहीं है कि आपके पर्सन की वही इंटेंशन थी, या कोई अपडेट कर रहा है कुछ तो वही वो चीज़ें एक्चुअल में है या नहीं है, ठीक है, ये चीज़ें। तो ओवरऑल आपके पर्सन आपसे देखिए न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। एस ऑफ वैंड की एनर्जी, एक पैशन आपके लिए, पैशन उनका जागृत हो रहा है, जैसे जैसे उनकी अवेकनिंग हो रही है और ज़्यादा जागृत हो रहा है आपके लिए, ठीक है। आपसे एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, अगर स्पेशली ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, सोल कनेक्शन में, तो इस कनेक्शन में वो स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, विश कर रहे हैं इस रिलेशन की स्टेबिलिटी के लिए, या मैरिज नहीं है तो मैरिज करने के लिए आपको ऑफर देने की सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी आपको देने की सोच रहे हैं, आपकी तरफ लौट करके आने की सोच रहे हैं, ठीक है। ये और सोच रहे हैं कि एकदम से करेंगे, एकदम से सडन आपके लिए सडन करें, क्योंकि कहीं ना कहीं सडन ब्रेक हुआ है, तो चाह भी रहे हैं वो सडन करें अभी आपके लिए। बैलेंस करें इस रिलेशन को, हील करें, इसमें डिसीजन लें, ठीक है। इस रिलेशन की कंफ्यूजन डाउट्स को मिटाएं, चीटिंग को, थर्ड पार्टीज को एंड करें, थर्ड पार्टीज को मिटाएं, ठीक है। कनेक्शन रिस्टार्ट करें, अगर टोटली एंड हो गया, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन पे, तो न्यू बिगिनिंग करें। रिलेशन में हो है और बात हो रही है, ठीक है, अपन तो उसमें फर्दर उसमें इंप्रूवमेंट करके ही स्टार्ट करें आपको अपना, ठीक है। इसको थोड़ा क्रिएटिव बनाए इसमें, ठीक है, रोमांस भर दें इसमें, इसको क्रिएट करें वापस से, और आपको अपना लव ऑफर करें, कमिटमेंट ऑफर करें, इसमें ग्रोथ करें, बैलेंस करें, ठीक है। ये चीज़ है, क्योंकि अभी काफ़ी पछतावा है उनको आपको लॉस्ट करने का, थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व होने का, ठीक है। फ्यूचर आपके साथ उन्होंने प्लान कर लिया, इस डिस्टेंस को मिटाना चाह रहे हैं, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। अब राइट टाइम अपना आपके पसंद का कभी भी हो सकता है कि वो आपके लिए ले लें। आप बहुत टाइम से डिलेज थे ना, तो अभी ऐसा है कि अब ये डिलेज एंड हो जाए आप लोगों के लिए। अभी है कि सडन कभी भी ले लेंगे आपके पर्सन आपके लिए, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर आपके साथ चाह रहे हैं वो, इधर नहीं चाह रहे, इधर से वो कभी चाह रहे हैं फ्यूचर से। फ्यूचर नहीं चाहिए, बताया था ना, थर्ड पार्टी से नहीं चाहिए फ्यूचर में, थर्ड पार्टीज नहीं चाहिए कोई भी। एक थर्ड पार्टीज है या एक से ज़्यादा जिनकी है इस सिचुएशन में थर्ड पार्टीज, तो फ्यूचर में थर्ड पार्टीज नहीं चाहिए उनको, ठीक है। फ्यूचर में एंड है सारी थर्ड पार्टीज, फ्यूचर आपके साथ चाहिए उनको, और आपकी तरफ लौट के आने का ही सोच रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस पे भी रहते हैं तो भी ट्रैवल करके आने का सोच रहे हैं, ठीक है। एंड या डिस्टेंस क्रिएट हो गया तो उस डिस्टेंस को भी, ठीक है, ओवर करने का सोच रहे हैं डिस्टेंस को, कि अब डिस्टेंस ना रहे आपके रिलेशन में, किसी तरीके का भी मेंटल डिस्टेंस या फिजिकल या इमोशनल डिस्टेंस किसी तरीके का भी ना रहे। बात करने की सोच रहे हैं आपसे, ठीक है, आपको कमिट देने की, लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी, आपके प्रोवाइडर बनने के लिए, इस रिलेशन को हील बैलेंस करने के लिए सोच रहे हैं, आपको जस्टिस जजमेंट देने के लिए, इसको वापस से रिबर्थ रिस्टार्ट करने के लिए, क्योंकि प्यार आपसे है, विश फुलफिलमेंट आप हैं, जेन्युइन लव आप हैं, हील आप करते हैं उनको, ठीक है, सपोर्टिव आप हैं, स्टेबल आप हैं, लॉयल आप हैं, ठीक है। थर्ड पार्टीज में मैंने बता दिया, बहुत सारे ऐसे कार्ड्स आए हैं, निराशा वाले, हताशा वाले, फियर्स वाले, डिप्रेशन वाले, चीटिंग्स वाले, आप में सारे कार्ड्स ऐसे हैं, ठीक है, भैया वाले, ब्लेसिंग्स वाले जिसे कहते हैं। तो आपके पर्सन आपके लिए करने की सोचा वो सडन ही करेंगे, जब भी करेंगे आपके लिए चीज़ें, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं, आपसे न्यू स्टार्ट, आपको कमिटमेंट, इसमें ग्रोथ, बैलेंस, हील, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना, ट्रैवल पे जाना आपके साथ, इसमें ग्रोथ करना, जस्टिस करना, इसमें रोमांस भरना, पैशन अट्रैक्शन भर देना, कमिटमेंट भर देना, स्टेबिलिटी भर देना, बैलेंस कर देना इस रिलेशन को, जस्टिस कर देना इसमें। थर्ड पार्टी से तो वॉक अवे है, ठीक है, वो चाह रहे हैं थर्ड पार्टी से बात करके, ठीक है, वहाँ से वो कट लें थर्ड पार्टी से किसी ना किसी तरीके से, और चाह रहे जल्दी करें अब आपके लिए, एकदम से करें, सडन अनएक्सपेक्टेड वे में और अनएक्सपेक्टेड टाइम पे, कि आपने भी एक्सपेक्ट ना किया, क्योंकि भरोसा जीतना चाहते हैं, मैं भी आपने अपना भरोसा भी अपने पर्सन पे अब आपको नहीं होता, लॉस्ट हो गया उनका, जितना फेथ भी था ना उन पर, अब वो फेथ लॉस्ट कर दिया उन्होंने, आपका भरोसा नहीं रहा उन पर, ये चीज़ें। तो अभी अभी आपके लिए सोचते हैं वो कि कैसे ये चीज़ सही करें आपके रिलेशन में, कि भरोसा आप करने लगे हो, उनको अलाउ करें, इस रिलेशन में ग्रोथ हो, क्योंकि दिल में आप हैं, दिल की आत्मा की डिज़ायर आप हैं, आपसे शादी, आपसे यूनियन, आपसे मैरिज, आपके साथ रिलेशन में, फ्यूचर रिलेशन में, आपके साथ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, वर्ल्ड वाइड ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल्स वगैरह भी करना चाह रहे हैं, इमेजिन करते हैं काफ़ी ये चीज़ें, सोचते हैं, विश करते हैं, और फुलफिल भी करना चाह रहे हैं, और आपकी तरफ बढ़ रहे हैं वो, ठीक है, बढ़ने वाले हैं आपकी तरफ, बढ़ रहे हैं वो, आपको भी मे बी रियलाइजेशन नहीं हो रहा ये चीज़ें करने वाले आपके लिए मिलेगा, चाहे आपका रिलेशन में हो या नो कॉन्टैक्ट में हो, वटेवर, लेकिन आप ये बढ़ रहे हैं वो आपकी तरफ, एनर्जीज उनकी आपकी तरफ बढ़ रही है, ठीक है, तो ये बहुत जल्दी आपके लिए करेंगे वो ये चीज़ें। चलिए नेक्स्ट एक्शन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के नेक्स्ट एक्शन फॉर द थर्ड पार्टीज, एंजल्स फॉर द थर्ड पार्टीज,
नेक्स्ट सेक्शन ऑफ माई वीवर पर्सन फॉर थर्ड पार्टीज के लिए नेक्स्ट सेक्शन क्या होने वाले हैं एंजल्स। ये कार्ड और ले लेते हैं, 5 लेंगे। चलो 6 दे दिए, 6 ले लेते हैं। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या होने वाले नेक्स्ट सेक्शन फॉर माय व्यूवर्स, उनके पर्सन के, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन क्या होने वाला है मेरे व्यूवर्स के पर्सन के, मेरे व्यूवर्स के लिए। बहुत सारे हैं, लूँ नहीं लूँ, ये नहीं लेती, अब ले लेते हैं। मेरे व्यूवर्स के पर्सन के नेक्स्ट सेक्शन, मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए। चलिए ये भी ले लेते हैं, अभी ओपन वो एंड फोल्ड हुआ है। राइट, चलो बॉटम ऑफ द डेक से नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज। राइट, थर्ड पार्टी के लिए चेक करते हैं नेक्स्ट सेक्शन क्या होंगे आपके पर्सन के। हेरोफेंट, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन। जैसा कि आपके पर्सन पहले से प्लान कर रहे हैं, आपके पर्सन प्लान कर रहे हैं थर्ड पार्टी से मूव करने का, एंड करने का, ठीक है। तो देखिए, और वो फर्दर भी ये चीज़ें करने वाले हैं। नेक्स्ट सेक्शन भी उनका यही है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे, जुगाड़ या कोई ना कोई ट्रिक, कोई ना कोई प्लानिंग, कोई ना कोई स्ट्रेटजी उन्होंने वो किया, ठीक है, जिसको अप्लाई करेंगे फ्यूचर में नेक्स्ट सेक्शन में भी। वो अभी क्योंकि करंट की एनर्जी में स्ट्रेटजी आइडियाज़ गेन करें कि कैसे मूव करना है फ्यूचर में, वो वही स्ट्रेटजी, ठीक है, अपनाने वाले हैं। आइडियाज़, स्ट्रेटजी, वॉट एवर, कुछ भी कह लो। और ठीक है, और देन वो देखिए उनसे लड़ाई होगी थर्ड पार्टी से, ठीक है, थर्ड पार्टी से उनकी लड़ाई होने वाली है आपके पर्सन की, ठीक है। और थर्ड पार्टी से वो वॉक अवे करेंगे। और कुछ के लिए लीगल मैटर भी हो सकता है कि किसी का देखिए कोर्ट में मैटर वगैरह चल रहा हो, लीगल वगैरह कोर्ट में भी चला जाए उनका मैटर, या चल रहा हो कोर्ट में मैटर, या कोर्ट में, ठीक है, उनका मैटर चला जाए, उनका लड़ाई झगड़ा कोर्ट तक चला जाए, या कुछ का चल ही रहा हो, थर्ड पार्टीज का कोर्ट इशूज़ चल रहे हो, ठीक है। और कुछ का होगा कि नेक्स्ट सेक्शन में फ्यूचर में कोर्ट में उनका झगड़ा कोर्ट तक चला जाए, ठीक है, थर्ड पार्टीज का, आपके पर्सन का कोर्ट तक घसीट ले आपके पर्सन उस थर्ड पार्टीज को, ये भी है। एंड देन वहाँ से उनको जो वहाँ से, ठीक है, वहाँ से उनको फैसला उनके फेवर में ही होगा। और वहाँ से वो देखिए, वहाँ से वो वॉक अवे करें, यानी कोर्ट से डिवोर्स लेकर के उससे कंप्लीटली वॉक अवे करें जिनके पर्सन मैरिड है, ठीक है, क्योंकि मैरिड की भी एनर्जी है इसमें बता रही हूँ, ठीक है, ये चीज़ है। और अनमैरिड है तो देखिए झगड़ा तो होने वाला आपके पर्सन का, क्योंकि आपके पर्सन ऑब्वियस से आपके ख्वाब देखते हैं, या किसी और कोई और भी है तो मे भी कुछ किसी और के ख्वाब देखते हैं, या कंफ्यूज रहते हैं। थर्ड पार्टी इसके लिए कुछ करने वाले नहीं है, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है, क्योंकि देखिए उनको भी है कि थर्ड पार्टी खुद ही चीट करती है, थर्ड पार्टी चीट करती है, लड़ाई झगड़ा करती है, ठीक है, कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है आपके पर्सन के लिए, कंफ्यूज रखती है, मैनिपुलेशन करती है, ठीक है, वर्बली उनको गलत बोलती है, इल्ज़ाम लगाती होगी, ठीक है, वर्बली भी और ऐसे भी। तो आपके पर्सन ना देखिए वॉक अवे करने वाले हैं थर्ड पार्टी से, लड़ाई झगड़ा होगा थर्ड पार्टी से, और वो वॉक अवे वहाँ से कर लेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है, अपना ऑफर लेकर के वहाँ से तो बढ़ लेंगे, कट लेंगे वहाँ से तो थर्ड पार्टी से, ठीक है। और देखिए जिनका कोर्ट का, जिनके पर्सन मैरिड है थर्ड पार्टी से, तो ये उनका मैटर कोर्ट तक चला जाएगा, और वहाँ से आपके पर्सन डिवोर्स लेकर के वॉक अवे करेंगे थर्ड पार्टी से, ठीक है, और आपकी तरफ लौटेंगे, क्योंकि ये लीगल इश्यूज़ भी है, ठीक है। कुछ के पर्सन तो अपनी फैमिली वगैरह से या किसी से सलाह मशवरा कर लेंगे, ये चीज़ें करके थर्ड पार्टी से वॉक अवे कर लेंगे। कुछ के पर्सन का लीगल है तो लीगल उससे भी, ठीक है। कुछ के पर्सन किसी से गाइडेंस ले लेंगे, चाहे लीगल लेनी है या जैसे लेनी है, ठीक है, किसी से, और खुद की भी विजडम यूज़ करने वाले हैं वो नेक्स्ट सेक्शन में, क्योंकि वो करंट में आइडियाज़ गेन करें और वो मैनिफेस्ट करें आपसे न्यू बिगनिंग, अपना सोल लव, अपना एक्चुअल लव, और थर्ड पार्टी से एंडिंग मैनिफेस्ट करें कि एंड हो जाए किसी तरह की, क्योंकि बहुत स्टक है थर्ड पार्टी में, बहुत ज़्यादा खराब हालत है आपके पर्सन की। तो इसलिए मैंने करें कि वहाँ से एंड करवा दे भगवान, जस्टिस कर दे, उनके साथ माफ़ी दे दे अगर कोई उन्होंने गलती किया तो, किसी भी वजह से, चाहे अपने कारण, चाहे किसी के कारण, और आपका दिल दुखाया तो, ठीक है। तो वो भगवान से बस प्रे करते हैं कि उनकी गलतियों की माफ़ी दे दें उन पर, या उन पर भगवान उनकी रक्षा वो करें, उनको हेल्प करें एंजल्स यूनिवर्स, और ये थर्ड पार्टी किसी तरीके से एंड करवा दें उनकी लाइफ से, बस ये चीज़ें दुआ करते हैं, वो दुआ में मांगते हैं। और उसके अलावा ये मांगते हैं कि आपसे वापस से ठीक कर दे कनेक्शन, आपसे शादी हो जाए उनकी, ये चीज़ें, और थर्ड पार्टी से एंड हो जाए उनका रिलेशन, या थर्ड पार्टी से वो मूव कर जाए सक्सेसफुली, ये चीज़ें। आपके लिए कार्ड है हर्मिट का, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, एंड दिस व्हाट एवर क्या कहते हैं, हाई प्रेस्टेस। गाइस देखिए आपके पर्सन ने देखिए सॉल्यूशन गेन करें, सोल सर्चिंग भी चल रही है उनकी, अभी करंट में भी चल रही है अवेकनिंग, जैसे मैंने कहा, ठीक है। और नेक्स्ट सेक्शन में भी वो काफ़ी ज़्यादा इस बात पे विचार करने वाले हैं, सोचने वाले, अपनी ट्यूशन से काम लेने वाले, अपनी विजडम से काम लेने वाले, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा सोल्यूशन निकालने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। और डिसीजन काफ़ी सोच समझ करके डिसीजन आपकी तरफ सोल्यूशन गेन करके बढ़ने वाले हैं, और अपनी चुप्पी को तोड़ेंगे, ठीक है, चुप्पी को तोड़ेंगे। आपसे ब्लॉक क्रिएट कर रखा था ना, किसी वजह से बातों का ब्लॉक था, या ब्लॉक कर रखा था उन्होंने आपको, या वो अपनी बातों को, यानी चुप हो गए थे, बात ही नहीं कर रहे थे, ठीक है, ये चीज़ें, बात इन द सेंस की कुछ रिवील नहीं कर रहे थे, ठीक है, ये चीज़ें कुछ रिवील नहीं कर रहे थे आपसे, या कुछ ये चीज़ें, या ब्लॉक भी कर रखा था कुछ के पर्सन ने, ठीक है। तो ब्लॉकेजेस को ब्रेक करेंगे, ठीक है, कम्युनिकेशन ब्लॉकेज को तो ब्रेक करेंगे, ठीक है, और भी जितने भी ब्लॉकेजेस हैं उनको भी ब्रेक करेंगे आपके रिलेशन की, ठीक है, और आपके लिए स्टैंड लेंगे वो,
ठीक है, क्योंकि वो सोल्यूशन गेन कर लेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, काफ़ी डीप थिंकिंग करने वाले हैं वो इसे एंड करने के लिए भी, क्योंकि इधर से भी मैजिशियन का कार्ड है, इधर से भी हाई प्रिस्टेस और हरमिट का कार्ड है, हेरोफेंट का। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सोचते हैं कार्ड है कि बहुत ज़्यादा देखिए सोच विचार सोल्यूशन गेन करना बहुत ज़्यादा, ठीक है, वो चीज़ें ट्रिक यूज़ करना कि किसी तरीके से हो जाए, ये चीज़ें करने वाले हैं, हर अपना कहते हैं ना हर संभव कोशिश कर लेना, वो करने वाले हैं थर्ड पार्टी को एंड करने के लिए और आपसे न्यू स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, और सारी ब्लॉकेजेस क्रिएट करेंगे, अपनी चुप्पी भी तोड़ेंगे, आपको ब्लॉक किया था तो अनब्लॉक भी करेंगे आपके लिए। और ठीक है, स्टैंड नहीं लेते थे तो आप स्टैंड लेंगे और सोल्यूशन गेन कर लिया कि कैसे करना है, आपसे बात भी कैसे करनी है, अप्रोच भी कैसे करना है, आपको ये ब्लॉकेजेस भी कैसे एंड करनी है, आपके रिलेशन की थर्ड पार्टीज भी कैसे एंड करनी है। ठीक है, आपके इशूज़ को कैसे डिजॉल्व करना है। ठीक है, ये चीज़ें करेंगे और आपको न्यू बिगनिंग करेंगे जिनकी टोटली नो कॉन्टैक्ट ब्रेकअप है। ठीक है, और रिलेशन में भी हैं तो ऑब्वियस से मैंने कहा था ना, वापस एक बेहतर स्टार्ट होगी और आपको कोई ना कोई ऑफर मिलेगा आपके पर्सन से कमिटमेंट का। जिनकी शादी नहीं हुई है ऑब्वियसली शादी का ही 10 ऑफ कप्स, शादी का ही कमिटमेंट मिलने वाला है। रिकंसिलिएशन होगा आपका, आपके पर्सन से रीयूनियन रिकंसिलिएशन होगा और वो आपको कमिट करने वाले हैं। ठीक है, ऑफर देने वाले हैं सिर्फ मैरिज के रिगार्डिंग, जिनकी मैरिज नहीं हुई है। ठीक है, और मैरिज हो रखी है तो फर्दर आपको, ठीक है, आपको लेजेसी मिल जाए, प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग कुछ मिल जाए, या कुछ भी करें आपके लिए फर्दर आपके रिलेशन के लिए। ठीक है, ये लव ऑफर भी मिलेगा आपको, आपकी तरफ लौट करके आएंगे। ठीक है, आपको अप्रोच करेंगे। ठीक है, लव ऑफर भी होगा और ये कमिटमेंट भी होगा। ठीक है, कमिटमेंट भी आपको मिलेगी और आपके पास लव ऑफर भी मिलेगा, कम्युनिकेशन भी रिसीव होगा, सपोर्ट भी रिसीव होगा। ठीक है, और आपके रिलेशन में हारमनी होगी, रिकंसिलिएशन होगा आपका, रीयूनियन, और आपके रिलेशन में खुशियाँ वापस से वो क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें दरिया तू ही प्यास तू ही दिल की बेबसी। ब्लॉकेजेस कुछ भी है, अगर आपके पर्सन मैरिड है तो मे भी फैमिली से उनकी कोई अलाउ नहीं कर रहा हो तो ठीक है, उनसे भी स्टैंड लेंगे। थर्ड पार्टी से तो ऑब्वियस थर्ड पार्टी से तो स्टैंड लेने ही वाले हैं, और भी इंटरफेरेंस थी तो उससे नहीं कर पा रहे थे तो वो भी स्टैंड लेंगे वो। ठीक है, आपके लिए अब आप वो अपनी चुप्पी काफ़ी टाइम से साधे हुए ना, चुप्पी को भी तोड़ेंगे आपके लिए और आपकी तरफ से बोलेंगे, आपके इस फेवर में बोलेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे अब वो। ठीक है, इस रिलेशन में हारमनी क्रिएट करेंगे, हैप्पीनेस, रीयूनियन, रिकंसिलेशन होगा और आपको लव ऑफर और कमिटमेंट, ठीक है, सब मिलेगा इसमें। और ठीक है, और आपके रिलेशन में हैप्पीनेस क्रिएट करेंगे, शादी करेंगे और फर्दर शादी हो रखी है तो बस कुछ ना कुछ फर्दर होगा आपके रिलेशन में, जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे फर्दर ऑफर मिलेगा। ठीक है, चलिए, एंड ये कब तक होगा? 1 यस। चलो मैं ओवरऑल टाइम बता देती हूँ गाइस, ये 1 to 10। ठीक है, 1 आवर 1 से 10 घंटे, जिनके लिए कुछ के लिए 1 से 10 घंटे, कुछ के लिए 1 से 10 दिन के अंदर आपको रिसीव हो जाएगा आपके पर्सन से ये एक्शंस, जेस्चर्स, कम्युनिकेशन, कमिटमेंट। ठीक है, कुछ के लिए ये 1 से 10 हफ्ते भी हो सकता है गाइस। ठीक है, 1 से 10 हफ्ते यानी 2-2.5 महीने में। ठीक है, ये चीज़ें 1-2-2.5 महीने, 1 से 2 महीने के अंदर अंदर रिसीव हो जाएगा, 2-2.5 महीने के अंदर। ठीक है, तो आपका जब जैसे हो जिस सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिएगा, 1 से 10 घंटे, 1 से 10 दिन, 1 से 10 हफ्ते या 1 से 2 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, जब जैसे आपका रेजोनेट हो लीजिए एनर्जीज को, जरूर से रिसीव कीजिए। चलिए यूनिवर्स का अल्टीमेट अनफोल्ड चेक कर लेते हैं आपके लिए और आप थर्ड पार्टीज के लिए। यूनिवर्स क्या क्या अनफोल्ड करेंगे कि क्या होने वाला है, कि वो होकर के ही रहेगा आपके लिए और थर्ड पार्टीज के लिए इस रिलेशन में। ठीक है, एंड जस्ट प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या होने वाला है इस रिलेशन में, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या होने वाला है अल्टीमेट उनका फ्यूचर इस रिलेशन को लेकर के। राइट, थर्ड पार्टीज के लिए क्या होने वाला अल्टीमेट इस रिलेशन को लेकर के, एंड जस्ट थर्ड पार्टीज को क्या होने वाला है थर्ड पार्टीज के लिए अल्टीमेट इस रिलेशन में। डेथ का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक से, इधर से है द फूल, इधर से है द स्टार एंड द सन। राइट, सो गाइस देखिए डेथ का कार्ड है तो आप इधर है, आपके लिए फूल का कार्ड है, आपका रिलेशन एंड पे था, पॉज पे था। ठीक है, तो आपकी होगी न्यू बिगनिंग। ठीक है, और थर्ड पार्टी से न्यू बिगनिंग हुई थी आपके पर्सन की ना, तो ठीक है, आपसे एंड करके थर्ड पार्टी से हुई थी ना न्यू बिगनिंग जिनकी भी, तो थर्ड पार्टी का कनेक्शन एंड हो जाएगा, थर्ड पार्टी का रिलेशन एंड हो जाएगा, आपका कनेक्शन स्टार्ट हो जाएगा वापस से आपका। ठीक है, ये चीज़ें हैं। थर्ड पार्टी की विशेष जितनी भी थी ना उसका अंत हो जाएगा इस रिलेशन में, जितनी भी थर्ड पार्टी विश करती थी, जितना भी उसने वो कर रखा था ना, ठीक है, उसकी डिज़ायर थी, विश करती थी जितना भी इस रिलेशन को ले करके, उसकी मैरिज थी तो मैरिज एंड हो जाएगी, कमिटमेंट था तो कमिटमेंट एंड हो जाएगा आपके रिलेशन, आपके पर्सन से उसका, उसकी विशेष का अंत हो जाएगा। ठीक है, उसकी विश पूरी नहीं होगी, डेथ का कार्ड है यहाँ पे, ये एनर्जी को कंसिडर करके मैं दोनों का बताती हूँ। ठीक है, और आपसे देखिए न्यू बिगनिंग होगी। ठीक है, आप राइट, फुल का कार्ड है आपके लिए फ्यूचर आपसे। ठीक है, तो आपसे पॉज पे था या आपसे एंडिंग थी, ब्रेकअप था, सेपरेशन था, नो कॉन्टैक्ट था, तो आपसे न्यू बिगनिंग हो जाएगी आपके पर्सन की। ठीक है, और एंड हो जाएगी ये साइकिल थर्ड पार्टीज की। थर्ड पार्टी जिस भी रिलेशन में थी, चाहे लव रिलेशन में थी, चाहे लव अफेयर में थी, चाहे कमिटेड थी, चाहे आपके पर्सन से मैरिड थी, उसका ये रिलेशन एंड हो जाएगा। ठीक है, कुछ के पर्सन का मैरिड भी है कि मैरिज था तो मैरिज भी एंड हो जाएगी, उसकी विश थी उसकी जितनी भी एंड हो जाएगी। ठीक है, ये विश पूरी नहीं होने वाली और उसका रिलेशन भी एंड हो जाएगा थर्ड पार्टी का। ठीक है,
आपके पर्सन से थर्ड पार्टी का कुछ भी रिलेशन था ना, चाहे आपके पर्सन से वो मैरिड थी, कमिटेड थी या लव अफेयर में थी, अब वो रिलेशन एंड होने जा रहा है आपके पर्सन से थर्ड पार्टीज का। और थर्ड पार्टीज की जितनी भी विश थी ना आपके पर्सन से, वो उसकी विशेष का भी अंत होगा, उसकी इच्छाओं का अंत हो जाएगा। उसके रिलेशन का ही अंत हो रहा है तो इच्छाओं का तो वैसे भी अंत हो जाएगा और आपसे बिगिनिंग हो जाएगी। ये यूनिवर्स का जजमेंट है आपके लिए, ब्लेसिंग्स है और यूनिवर्स का अल्टीमेट अनफोल्ड है कि ये फ्यूचर में होना है। ठीक है, ये फ्यूचर है। एंजल गाइडेंस चेक करते हैं आपके लिए। एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स को, उनको क्या करना है, वो क्या करें इस रिलेशन को अचीव करने के लिए और क्या कुछ ब्लेसिंग्स है। एंजल्स ने कहा रिमेन पॉजिटिव, आपको रहना है पॉजिटिव। ठीक है, अगर आप थोड़े बहुत सैड हो जाते हैं, गुस्सा वरीज टेंशन हो जाती है, तो ये चीज़ें नहीं करनी है आपको ऑप्टिमिस्टिक होकर के ये चीज़ें करनी है अपने रिलेशन के लिए। कुछ भी करें, प्रेयर्स, मेडिटेशन या एफर्ट्स, ठीक है, और अलाउ करना है क्योंकि आपके लिए अबंडेंस ही है। टेंशन जैसे मैंने कहा था, अबंडेंस आपको एंजल्स ब्लेस करें इस रिलेशन में, राइट। चूज अ न्यू डायरेक्शन, और इसके लिए अगर आपको कुछ और ट्राई करने की जरूरत है, कुछ और मेथड से या कुछ क्रिएटिव वे में या किसी तरीके से, तो कीजिए इस रिलेशन को अचीव करने में। या ठीक है, कोई नया आइडिया लगाइए और न्यू बिगनिंग होगी आपके इस रिलेशन में। ठीक है, और जिनका थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है तब तक वो एफर्ट तो करते ही रहिए, जैसा करें प्रेयर परमिशन या रिलेशन में भी हैं तो तब तक देखिए फोकस भी कर लीजिए। आपके रिलेशन में कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, शादी नहीं हो रही, तो ये थोड़ी ना है। तब तक अगर रिलेशन में होते हुए भी, बातचीत होते हुए भी अगर ये चीज़ें थोड़ा टाइम लग के हो रहा है तो तब तक आप अपने ऊपर एफर्ट भी कर सकते हैं। वेट करना है कुछ को, जैसा मैंने कहा। ठीक है, लेट गो। ठीक है, इशूज़ को लेट गो कीजिए। और जिनका थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना मंथ में जिनका, ठीक है, उनको थोड़ा सा पेशेंस रखना, वेट करना है। ठीक है, और सारी इशूज़ को जब तक लेट गो कीजिए। ठीक है, इस रिलेशन में आपको जितने भी ग्रजेस हैं अपने पर्सन के रिगार्डिंग या किसी के भी रिगार्डिंग, उसको हील कीजिए, लेट गो कीजिए उन इशूज़ को। ठीक है, और इस चीज़ को, एक्सपेक्टेशन को कि होगा कब होगा, ये चीज़ें हो जाएगा। ठीक है, कुछ कि जल्दी क्यों नहीं हो रहा है, हो जाएगा, टाइम तो होगा अपने, कुछ ना कुछ एंड होना है ना, टाइम लगता है उसमें, एकदम से नहीं हो जाता। रोमांस है आपके रिलेशन में। चलो एक ही ले लेते और एक ही, चलो ठीक है। रोमांस आपकी सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी, सिचुएशन विल इंप्रूव, आपके रिलेशन की सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी। इसमें रोमांस ही होगा, अबंडेंस ही होगा, ऑप्टिमिज्म, इसमें ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिविटी बढ़ेगी आपके रिलेशन में। ठीक है, आपकी न्यू बिगनिंग होगी। ठीक है, आपके पर्सन थर्ड पार्टीज को लेट गो करके आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपके रिलेशन का वेट भी ओवर होगा, आपके पर्सन आपको हेल्प करेंगे और भी हेल्पफुल लोग होंगे आपके लिए इस रिलेशन में, आपको हेल्प करने वाले। और आपको भी लोगों की हेल्प लेनी है, जिनकी भी हेल्प बनती है आपको इस रिलेशन को अचीव करने में, तो उनकी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, चाहे लीगल हेल्प लेनी है, चाहे अपने किसी फ्रेंड सर्कल से, किसी से भी हेल्प लेनी है, अपने पर्सन से या पर्सन के किसी उससे, जिससे भी आपको बन पड़ रहा है, ले लीजिए हेल्प। ठीक है, और एक दूसरे की भी हेल्प करनी है आप लोगों को। ठीक है, और थोड़ा सा जिनका टाइम लग रहा है उनको वेट करना है। ठीक है, और नया तरीका सोचिए इस रिलेशन को अचीव करने का। ठीक है, या तब तक जिनको ज़्यादा थोड़ा सा टाइम लग रहा है मंथ में, अपने ऊपर फोकस कर लीजिए तब तक। ठीक है, अपने लिए कुछ कीजिए, आप अपने खुद को हील कीजिए। ठीक है, और इशूज़ को लेट गो कीजिए। ठीक है, और ये कंट्रोल इशूज़ को लेट गो कीजिए कि अभी हो जाए भगवान, अभी क्यों नहीं हो रहा, ये चीज़ें। ठीक है, बिलीव रखिए, ट्रस्ट रखिए, और आपके रिलेशन में अबंडेंस ही है, रोमांस ही है इस रिलेशन में, आपके लिए सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी आपकी। ठीक है, सिचुएशन आपकी इंप्रूव हो जाएगी। चलिए, तो ये है गाइडेंस आपकी गाइस, आपकी रिलेशन के लिए और ब्लेसिंग्स, राइट। तो अगर आपकी सिचुएशन से, आपके पर्सन की, आपके रिलेशन की, थर्ड पार्टी की सिचुएशन से कुछ भी रेजोनेट हुआ है गाइस, और आप ये सारी बेनिफिशियल एनर्जीज, जितनी आपके लिए बेनिफिशियल एनर्जीज और ब्लेसिंग्स गाइडेंस अनफॉल हुई है, आप उसको जरूर से रिसीव करना चाहते हैं तो करिए, और जरूर से कीजिए, मैं तो कहती हूँ रिसीव। ठीक है, इस और भी रिसीव करने के लिए क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, जिसको ग्रेटिट्यूड करना है। ठीक है, चलिए, और वीडियो को शेयर करना है, शेयर भी कर सकते हैं आप। तो आप ये करिए, और आपको लगता है जिनको भी जरूरत है उन तक भी शेयर कर दीजिए, जिससे उनकी भी हेल्प सपोर्ट हो सके। ठीक है गाइस, वो भी गाइडेंस और ब्लेसिंग्स रिसीव कर सके इस रीडिंग के थ्रू, एंजल्स की। और आपको कोई ज़रूरत है किसी और रीडिंग की, तो चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप चेक देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट गाइस। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच गाइस।